तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जो बड़े बड़े अस्पताल खुले हैं, हाँ। उनमें जाने की अब जरूरत नहीं है। भगवान हर जगह पर है, तो भगवान तो हर आदमी में, मुझ में भी है, ये भाई मेरे कैमरामैन बैठे हैं, इनमें भी है, हर जगह पे बाबा में भी भगवान है। नशे की बातें तो आप पहले ऑलरेडी नशा ज्यादा करते थे, भगवत आप देते हैं उनको और उससे ठीक हो जाता है। जैसे लोगों के दुख दर्द आप दूर करने का दावा करते हैं, इसके लिए आपने कोई सिद्धि प्राप्त की है? नहीं होगी, शुगर से होता है। तो क्या ये मुमकिन है? आज साइंस का जमाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। जैसे कि आज हिंदुस्तान में बाबाओं की बाढ़ सी आ गई है, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बड़े बड़े दिग्गज इस मैदान में कूद गए। अभी जानकारी मिली कि जो फिल्मों में गाने गाते थे या स्टेज शो करते थे, अमित चौधरी भी अब पर्चियां निकालते हैं। और खैर उस कड़ी को हम नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक बाबा है जो दूर दूर तक इनके अनुयायी इन तक पहुंचते हैं, अपना दुख तकलीफ लेकर यहाँ पहुंचते हैं और उनकी बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज भी ये करते हैं, नशा भी छुटवाने का काम ये करते हैं। घर में किसी प्रकार की परेशानी होती है तो उसके समाधान की भी बात ये करते हैं। और चलिए इनसे बातचीत करते हैं, पहले इनका परिचय आपसे करा देते हैं। बाबा स्वागत है ओके न्यूज हरियाणा पर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है बिल्लू। थोड़ा जोर से बोलिए। बिल्लू गुजरवास से। गुजरवास से अटेली विधानसभा का ये गांव है, गुजरवास गांव है। यहाँ ये पिछले कई दिनों से आपके बारे में जानकारियां मिल रही है कि बड़े बड़े दूर से यूपी तक के लोग आपके पास में आते हैं। हाँ जी, तो ऐसा क्या करते हैं आप कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आप दावा करते हैं? देखो, मैं तो बाबा की एक चुटकी भभूति से उनको सबको देता हूँ, चाहे पेट दर्द हो या शुगर हो या कोई शराब का आदी हो या कोई भी नशा हो, घर में कलेश, घर में बीमारी और दूसरी तरह की समस्याएं, हाँ, वो इनके लिए क्या करते हो? इनके लिए भी वही करता हूँ। बड़ी बड़ी कौन कौन सी बीमारियों के पेशेंट आपके पास आते हैं? जैसे कैंसर होगी, शुगर, बीपी वगैरह कोई भी जैसी बीमारी हो। बीपी, शुगर, कैंसर की बीमारियों के लिए तो लोग दूर दूर तक बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, वहाँ इलाज उनको बड़ी मुश्किल से मिल पाता होगा शायद। हाँ जी, वो आप कैसे एक चुटकी भर से कर देते हैं राख से? बस वो एक चुटकी भर भभूति बाबा के नाम की देता हूँ मैं, और उससे बाबा के। क्या इसके लिए आपने कोई सिद्धि प्राप्त की है? अगर आप जैसे कैंसर की आप बात कर रहे हैं, बड़ी बीमारियों की आप बात कर रहे हैं, तो कहीं कोई डॉक्टरी का कोर्स या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो जैसे लोगों के दुख दर्द आप दूर करने का दावा करते हैं, हाँ जी, इसके लिए आपने कोई सिद्धि प्राप्त की है? नहीं, मैंने कोई सिद्धि नहीं, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की, फिर भी इतने दूर से लोग आपके पास आते हैं। ऐसा क्या क्या आपको कैसे पता चलता है कि उनको क्या दिक्कत है, या वो खुद बताते हैं आपको? नहीं, पर्ची वर्ची भी निकालते? नहीं, कोई पर्ची नहीं निकालता। जब मैं वहाँ बैठता हूँ बाबा के नाम से तो वो खुद अपने आभास होता है। तब या जब कभी किसी का दिल करे आ जाए? नहीं, शनिवार को पूरा दिन शनिवार को पूरे दिन बाबा यहाँ गुजरवास गांव में अपने घर पर ही बैठते हैं और कोई सिद्धि इन्होंने नहीं की है, कोई शिक्षा इन्होंने ग्रहण नहीं की, जैसे कि कैंसर और इन सब चीजों की बात यहाँ हो रही है। ये दावा करते हैं एक चुटकी राख उनको आप देते हैं, भभूत, बिल्कुल, एक चुटकी भभूत ये इनको देते हैं और उससे तमाम जो बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, चाहे वो बीपी की प्रॉब्लम हो, कैंसर की प्रॉब्लम हो, और घर में जो अशांति और इन सब चीजों के लिए भी आप वही भभूत देते हैं। वही भभूत, उससे होता है सब। तो क्या ये मुमकिन है? आज साइंस का जमाना है। हाँ, मुमकिन है, मुमकिन है ये। हाँ, क्योंकि भगवान तो हर जगह है। भगवान हर जगह पर है, तो भगवान तो हर आदमी में, मुझ में भी है, ये भाई मेरे कैमरामैन बैठे हैं, इनमें भी है, हर जगह पे बाबा में भी भगवान है जी। हाँ जी। तो फिर आपके पास ऐसा क्या है एक चुटकी भभूत से आप समाधान? देखो, वो इनकी श्रद्धा है, इनका विश्वास है। मैं मेरे विश्वास से इनको देता हूँ एक चुटकी भभूत। भैया इनके, आप अपने विश्वास से देते हैं, उनका विश्वास है कि उसको ग्रहण करते हैं, उसको खाते हैं, कैसे उनको लेते हैं, कैसे उनको। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जो बड़े बड़े अस्पताल खुले हैं, उनमें जाने की अब जरूरत नहीं है? देखो, जो जहाँ जिसका वो करे वहाँ उसको जाना भी चाहिए, दवाई भी लेनी चाहिए, और जब हॉस्पिटल में आप जाते हो तो वहाँ भी भगवान की आपको मूर्ति लगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, आपका कोई चढ़ावा वगैरह फिक्स है क्या? नहीं, कोई नहीं, कोई चढ़ावा, कोई इस तरह से नहीं है। तो फिर कोई भी क्यों इतने बड़े बड़े अस्पतालों में जाएगा जहाँ लाखों करोड़ रुपए खर्चने के बाद भी इलाज नहीं मिल पाता? हाँ, यही भी हो जाए, यही होता है। चुटकी भभूत आप देते हैं उनको और उससे ठीक हो जाता है। हाँ, कोई ऐसा प्रमाण? हाँ, प्रमाण है मेरे पास। हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं? नाम ना बताएं, बता दे फलानी जगह से, किसी का नाम मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा।
देखो फिलहाल काटी गांव से है। हाँ ठीक ठीक है। महिला है पुरुष? महिला है। उनको कब से और दूसरा तकलीफ है? पेशेंट भी मेरा वही है, कैंसर का। काटी से। वो आपके पास कब से आ रहे हैं? उसको एक को तो होगी मेरे पास, 3 साल आते होगी। 3 साल में आप ठीक नहीं कर पाए? ठीक है वो। तो आ रहे हैं मतलब? नहीं वो ठीक हो चुके हैं अब ठीक है, दोनों पेशेंट ठीक है? हाँ, एक गुड़िया है 10 साल की बच्ची है, उसकी 60% ठीक हो चुकी है। एक 10 साल की गुड़िया है हमारे क्षेत्र की, बाबा बता रहे हैं, वो अब 10% ठीक हुई है। 60% ठीक हुई है। तो कब तक पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे आपके हिसाब से? आपने अभी कहा एक चुटकी बबूत से ठीक हो जाता है, तो फिर इतना समय क्यों लग रहा है? देखो जो भी जिसके जैसी वो है, वो तो टाइम तो उसमें लगता है। श्रद्धा की बात, श्रद्धा की बात। इसका मतलब जो पेशेंट यहाँ आपके पास पहुंचे 3 साल हो गए, ठीक नहीं हुए, तो उनकी कहीं ना कहीं आस्था कम रही होगी आपने? वो ठीक हो चुके। अच्छा ठीक हो गया। अभी आपने बोला 60% ठीक हुआ, तो मतलब वो गुड़िया है, गुड़िया बच्ची, वो गुड़िया है, तो ठीक हो जाएगी आपकी बबूत से? हाँ ठीक हो, ठीक है वो फिलहाल। अच्छा, सुधार है मतलब? सुधार है, ठीक होने के रास्ते पे। चलिए, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? वैसे हम इन तमाम चीजों को अपने दर्शकों को बता दें, हम बाबा की बात से सहमत और असहमत नहीं है कतई भी। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, यहाँ आना है या नहीं आना है वो आप देखिएगा। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं, मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। मैं जो मेडिकल साइंस है उस पर ज्यादा भरोसा करता हूँ। ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार है। और बहुत से दूर दूर से लोग आते हैं, उन तक नशा के खिलाफ, नशा मुक्त। नशे की बात करें तो आप तो पहले ऑलरेडी नशा ज्यादा करते थे। हाँ पहले मैं करता था, गाँव के लोग अभी भी आपके बारे में बोलते हैं कि बोलते हैं, अभी मैं शब्दों का यूज नहीं कर सकता, नशे के बारे में बोलते हैं। नशे के बारे में बहुत करता था। तो अब कैसा क्या हो गया कि आप दूसरे लोगों का नशा छुटवाते हैं? बस ये भगवान की लगन। भगवान की लगन। कोई दवाई वगैरह अपने खुद को ठीक करने के लिए? कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं। तो आपको ऐसे कैसे, क्या मन में आया कि चलो लोगों की समस्या समाधान करने के लिए आपने ये सब, ये मंदिर भी बना हुआ है, आपने 10-11 दिन का हवन भी किया आपने, तो कैसे मन में आया आपके? क्योंकि शराब से बड़े बड़े घर बर्बाद हो रहे हैं सब कुछ। वो तो सही है। बाबा कैसे बन गए आप? तो मतलब ये मैं बाबा कोई नहीं हूँ, मैं गृहस्थी हूँ। गृहस्थी हैं आप? हाँ। तो गृहस्थी होते, गृहस्थी तो दुनिया है, बाबा में, भगवान में सबका विश्वास है, आप कैसे ठीक कर देते हैं? मेरा सवाल ये है। बस ये आस्था रखता हूँ भगवान में, और उसके जरिए मैं सब कुछ करता हूँ। एक चुटकी बबूत काफी है। बस एक चुटकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे और ज्यादा चर्चा करेंगे और ज्यादा बातचीत करेंगे। ये दर्शकों पर हम छोड़ते हैं कि वो इसके बारे में क्या समझते हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।